दोस्तों आज तक आपने कई सारी हॉन्टेड घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपको घटना के बारे में बताने वाला हूँ वो आज तक के इतिहास की सबसे खतरनाक घटना थी। जी हाँ, ये सच्ची घटना इतनी डरावनी है कि खौफ को भी उसकी खौफियत से डर लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस घटना की सजा सुनाते वक्त जज साहिब को भी नए कानून बनाने पड़े। आज की ये सच्ची कहानी हम प्यार से शुरू करेंगे और इसका अंत पागलपन तक पहुँच जाएगा। खैर, आपका कीमती समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है कैथरीन नाइट और ये है जॉन प्राइस। ये दोनों चेहरे आप जरूर याद रखना क्योंकि आगे ये अहम रोल निभाने वाले हैं। सन 1955 कैथरीन नाइट दुर्भाग्य से एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जिस घर का माहौल काफी खराब और लड़ाई झगड़े वाला था। कैथरीन सिर्फ घर वालों से ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी परेशान रहती थी क्योंकि सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कैथरीन का इस मुश्किल घड़ी में होने के बावजूद भी उसका ध्यान सिर्फ अपने सपनों और अच्छे भविष्य पर था। वो सोचती थी कि अभी तो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है, लेकिन एक दिन उसका भी परिवार होगा। वह भी एक दिन जिम्मेदार माँ बनेगी और अपने बच्चों का ख्याल भी रखेगी। अब जैसे जैसे कैथरीन बड़ी हुई वो अपनी उम्र के लड़कों से मिलने जुलने लगी, लेकिन काफी लड़कों के साथ डेट करने के बावजूद भी उसका रिश्ता किसी के साथ टिक नहीं पाया क्योंकि अक्सर कैथरीन और उसके पार्टनर्स के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी जिससे उसका बॉयफ्रेंड्स के साथ रिश्ता टूट जाया करता था। लेकिन सन 1995 में जब कैथरीन की उम्र 40 साल हुई तब उसको रियलाइज हुआ कि अब मुझे एक अच्छा साथी ढूंढ लेना चाहिए। और ठीक एक साल बाद उसकी मुलाकात जॉन प्राइस नाम के एक व्यक्ति से हुई जिसकी उम्र भी 40 साल के आसपास ही थी। कैथरीन को जॉन प्राइस उसके पहले वाले बॉयफ्रेंड से काफी अच्छा लगा। फिर कुछ टाइम बाद उनकी दोस्ती हुई और कैथरीन जॉन के साथ उसके घर रहने लगी। जॉन प्राइस पहले से ही अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। अब कैथरीन को लगने लगा कि उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन कैथरीन ने जॉन को शादी के लिए अप्रोच किया। कैथरीन जॉन से शादी करना चाहती थी, वही जॉन शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी पहले वाली शादी टूट गई थी और वो फिर से ऐसे लफड़े में नहीं फंसना चाहता था। इसीलिए जॉन ने कैथरीन को शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। फिर धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरार आना शुरू हो गई और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कैथरीन और जॉन के ब्रेकअप के कुछ हफ्तों बाद कैथरीन एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई जो कि जॉन के घर से कुछ ही दूर था। अकेले रहकर कैथरीन जॉन से मिलने की तरकीबें सोचने लगी। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपका दिमाग चकरा भी सकता है। 29 फरवरी 2000 को कैथरीन जॉन के काम पर जाने का इंतजार करती है। फिर जॉन के काम पे जाने के बाद कैथरीन उसके घर पहुंचती है जहां उसको जॉन की तीनों बेटियां खेलती हुई दिखाई देती है। फिर कैथरीन उनसे कुछ देर बातें करती है। बातें करने के बाद कैथरीन उन बच्चों को एक रात तक बाहर रखने के लिए बेबी सीटर का अरेंजमेंट करती है ताकि वह एक रात जॉन के साथ अकेले में बिता सके। इसके बाद जॉन की वह तीनों बेटियां बेबी सीटर की कार में बैठकर चली जाती है। उस वक्त कैथरीन काफी अच्छे से तैयार होकर आई थी ताकि वह जॉन को अट्रैक्ट कर सके और होता भी वही है। कुछ देर बाद जॉन आता है और पहले तो वो कैथरीन को उसके घर देखकर गुस्सा होता है, लेकिन उसी टाइम उसका गुस्सा शांत भी हो जाता है क्योंकि कैथरीन ने उस वक्त ब्लैक कलर की बहुत ही सुंदर कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी जिससे वह बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। फिर उसी रात उन्होंने कुछ पल अकेले में बिताए और वे दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। लेकिन कुछ देर बाद कैथरीन की नींद अचानक से खुल गई और बिना जॉन को डिस्टर्ब करे वो बेड से उठ गई। फिर वो जॉन को सोते हुए देख रही थी। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, तो अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो अभी से ही यहाँ से निकल जाओ क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप नहीं सुन सकते। जॉन को एकटक देखते हुए कैथरीन को जॉन पर एकदम से घिन आई। वह एकदम से उसे नफरत करने लगी, नापसंद करने लगी। कैथरीन को लगा कि ये शख्स उसका फायदा उठा रहा है। उसे लगा कि जॉन मेरे से इसलिए शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वह सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता है और इसी बात का गुस्सा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और उसी वक्त उसने तय किया कि मैं इस आदमी को सबक सिखाऊंगी जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। अब कैथरीन धीरे से घर से बाहर निकली, अपनी कार में बैठी और अपने घर आ गई जहाँ से उसने अपने काम के औजार उठा लिए। दरअसल कैथरीन एक मीट फैक्ट्री में काम करती थी जहाँ जानवरों को मारा जाता है और उनका मीट तैयार किया जाता है और यही एक काम था जो कैथरीन को पूरी तरह से आता था, यानी कि जानवरों को मारना और छोटे छोटे पीसेस में काटना। ये उसको बहुत अच्छी तरह से आता था और इसीलिए उसके पास औजारों की कोई कमी नहीं थी। तो उसने अपने घर से औजारों की किट उठाई और जॉन के घर आ पहुंची। फिर उसने अपने औजारों की किट खोली और उसमें से एक धारदार चाकू बाहर निकाला। फिर वह जॉन के बेडरूम में चली गई जहाँ पर जॉन सोया हुआ था। अब वह
जॉन के ऊपर खड़ी हुई थी। फिर एकदम से उसने वो चक्कू जॉन के सीने में गौप दिया। तभी अचानक से जॉन की नींद खुल गई। लेकिन अब जॉन के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, इसीलिए कैथरीन रुकी नहीं। वह जॉन के ऊपर वार करती गई। उसने जॉन पर टोटल 36 वार किए। फिर वह जॉन के मरने का इंतजार कर रही थी। तब तक वह किचन में जाकर बड़े से बर्तन में पानी उबालने लग गई। इसके बाद वह डाइनिंग टेबल पर प्लेटें सजाने लगी। टेबल सजाने के बाद वो जॉन के पास गई और अब तक जॉन मर चुका था। फिर उसने अपनी एक्सपर्ट स्किल के साथ जो उसने मीट फैक्ट्री में सीखी थी, उस स्किल का यूज करते हुए वह जॉन की स्किन को उधेड़ने लग गई। वह इस काम में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट थी कि उसने जॉन की चमड़ी को एक पीस में ही अलग कर दिया। उसके बाद उसने जॉन का सिर भी काट दिया और जो पानी उबलने के लिए रखा था उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि वह उसका सर खाना चाहती थी। फिर उसने जॉन की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों से उसने अलग अलग डिशेज बनाई और उसको डाइनिंग टेबल पर इस तरह सजा दिया मानो कोई पार्टी का खाना हो। फिर उसने एक कागज पर जॉन की तीनों बेटियों का नाम लिख दिया और उन नामों को अलग अलग प्लेट पर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उनके पिता को उन्हीं को ही खिलाना चाहती थी। फिर कैथरीन ने उस बर्तन से जॉन के भेजे को बाहर निकाला और वह उसे खाने लग गई। फिर खाते खाते उसे लगा कि इसे खाकर वह बीमार भी हो सकती है, तो उसने अपनी प्लेट को खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर फेंकने के बाद जब उसने पीछे टेबल की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये उसने क्या कर दिया। उसे पछतावा होने लगा, लेकिन अब वो ये नहीं चाहती थी कि उसने जो किया है उसके लिए उसे जेल जाना पड़े, तो उसने खुदकुशी करने की सोची। फिर उसने जॉन के बेडरूम से नींद की गोलियों का डिब्बा उठाया और बाथरूम के अंदर जाकर उसने डिब्बे के अंदर से सारी गोलियां खा ली और फिर वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। फिर अगली सुबह मेडिकल टीम वहां पहुंची और वो कैथरीन को बचाने में कामयाब हो गई। फिर रिकवर होने के बाद कैथरीन जब हॉस्पिटल पहुंची तो जॉन के कत्ल के इंजाम में उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर जब उसका अदालत में ट्रायल हुआ तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कोर्ट में बैठी कैथरीन के लिए जज साहब ने एक और कानून बनाया। जज साहब ने उसकी फाइल पर साफ साफ लिख दिया, नेवर टू बी रिलीज, यानी कि इसे कभी भी रिहा नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी कारण हो, इसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। यानी अब उसके जेल के बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। सजा के बाद उसे जेल में डाल दिया और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की वो पहली ऐसी औरत थी जिसे उम्र कैद की सजा हुई, वो भी बिना रिहाई के। तो ये था दोस्तों आज का हैवानियत भरा केस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।